माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग एक्सरसाइज 6.3 थेल्स प्रमेय के बाद सिमिलरिटी से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। उसी कड़ी के तहत आज एक प्रश्न है, CD और GH क्रमशः कोण ACB और EFG के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG तो ये सिद्ध करना है। यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। चित्र नहीं दिया हुआ है, इसलिए चित्र बनाना होगा। प्रश्न को पढ़ करके चित्र बनाना होगा। यहाँ 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ABC और EFG, लेकिन चित्र कैसे बनाना है इसको जरा सावधानी से देखना होगा। त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG ये समरूप है, तो इसी के आधार पर चित्र बनाना है। 2 चित्र बनाएंगे। ABC और FEG, इस तरह से हमको शीर्ष लेना है। ABC हमने क्लॉकवाइज लिया तो FEG को भी क्लॉकवाइज लेंगे। अब देखिए एंगल ACB ये कोण है, तो इसका समद्विभाजक इस तरह से खींच दें, और इसका समद्विभाजक है CD, तो D बिंदु यहां पर होगा। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। उसी तरह EFG, प्रश्न में थोड़ा सुधार, यहां पर EGF दिया हुआ है, तो यह कोण ये भी आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रकार चित्र हो गया। अब हमें सिद्ध करना है CD बाई GH और AC बाई FG। तो CD बाई GH अर्थात दोनों का कोण समद्विभाजक, और इस साइड में AC बाई FG लेना है, तो ये साइड लेना है। इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं, पहला त्रिभुज ACD और त्रिभुज FGH में, इसी में देखेंगे। इसी पर हमारी दृष्टि रहेगी, क्योंकि इसी के आधार पर ये भुजाएं समानुपाती होंगी। देखिए, चूंकि त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज FGE, इसलिए कोण C इक्वल टू कोण G। इट मीन्स हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ एंगल G। C का आधा और G का आधा भी बराबर होंगे, और इसको हम लेते हैं एंगल ACD इक्वल टू एंगल FGH। साथ ही साथ एंगल A इक्वल टू एंगल F होगा, क्योंकि ये समरूप है। त्रिभुज ACB सिमिलर FGE, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। तो इस प्रकार इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं, इन दोनों त्रिभुजों में कि यह कोण इस कोण के बराबर है और यह कोण इस कोण के बराबर है। तो 2 कोण मिल गए, तीसरे कोण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अतः एंगल सिमिलरिटी, कोण समरूपता से त्रिभुज सर्वांग त्रिभुज समरूप हुए। त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज FGH। अब ये दोनों सिमिलर हो गए, समरूप हो गए, तो हम भुजाओं का अनुपात कैसे लेंगे? हमें क्या चाहिए? CD बाई GH, तो CD है ये
ये लाइन CD और ये GH, तो CD के सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये दोनों बराबर हैं, इसलिए इनकी जो भुजाएं होंगी वो समानुपाती होंगी, CD बाई GH। अब इसके बारे में देख लें, AC बाई FG, तो यह कोण छुटा हुआ है, सिमिलरिटी में इसको नहीं दर्शाया गया है और इसको भी नहीं दर्शाया गया है, अर्थात ये दोनों बराबर हैं, तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी समानुपाती होंगी और यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार ये पहला प्रमाणित हुआ। क्लियर? यहां पर थोड़ा सा सुधार करेंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल F, यहां C लिखा गया है गलती से, अब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी का दूसरा प्रश्न देखें, त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE को हमें समरूपचित करना है। त्रिभुज DCB और HGE, तो DCB ये है और HGB ये है, दोनों का नीचे वाला भाग, तो इसमें एक बार फिर एंगल C की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज FGE, इसलिए एंगल C इक्वल टू एंगल G। वही चीज लिखेंगे लेकिन इस बार हाफ एंगल नीचे वाला पार्ट लेंगे, ये होगा DCB और इधर होगा HGE। अब इन दोनों त्रिभुजों को लिखते हैं। अब त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE में यहां पर देखा जाए तो अब ये एंगल इसके इक्वल, साथ ही साथ एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये क्यों हुआ? क्योंकि त्रिभुज ACB सिमिलर ट्रायंगल FGE। अब यहां भी कोण कोण समरूपता लागू होती है, और त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE। ये तीसरा प्रश्न DCA और HGF, इसकी सिमिलरिटी तो इसी में प्रमाणित कर दी गई है, लेकिन फिर से देखते हैं। त्रिभुज DCA, इसको और इसको तो हमने शुरू में ही सिमिलर दिखाया है। त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF में, इन दोनों में कोण A और कोण F ये इक्वल है, साथ ही साथ ये एंगल ACD इक्वल टू एंगल FGH, क्योंकि हाफ ऑफ C इक्वल टू हाफ ऑफ G, इसलिए A समरूपता से। त्रिभुज DCA सिमिलर HGF।